गाया, यीशु क्या है, जिंदा हुआ है। यीशु क्या हुआ, क्या हुआ, जिंदा हुआ है। और इसके लिए सभी जगह सुबह से तैयारी हो रही है और उसकी खुशी में जगह जगह पर जो है आराधनाएं प्रार्थनाएं हो रही हैं। बहुत लोग खुशियां मना रहे हैं। हम लोग भी मिलके उसका जी उठने की क्या है, खुशी को मना रहे हैं ना। तो आज यीशु मसीह, आज के दिन जैसे जो हम मनाते हैं ईस्टर, तो आज के दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। उसी से संबंधित हम लोग क्या है, एक वचन को देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस इसका 1। यहाँ इस प्रकार से लिखा, शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पे आई। यानी कि जो लोग वहाँ पर यीशु मसीह के साथ साथ कुछ स्त्रियाँ चलती थी, है ना। आप लोग तो मूवी में भी देखे होंगे, बाइबल में भी, हाँ बाइबल में भी, हाँ हम लोग क्या है पढ़े, क्या पढ़े हैं कि स्त्रियां भी उसकी क्या है, सेवा करती थी। इस प्रकार से हम लोग बाइबल में देखते हैं। तो वही जो लेडीज लोग थी, वो लोग क्या की, उनमें से एक मरियम थी, वो यीशु से बहुत ज़्यादा मोहरम करती थी, प्रेम करती थी, है ना। क्या करती थी, प्रेम करती थी, प्यार करती थी। वो ज़्यादा ही प्यार करती थी यीशु मसीह से, उसकी आज्ञा को मानती थी और उसकी बातों को मान के यीशु को गुरु मान के उसका पीछे चलते थे। जब यीशु को मार दिया गया, तब क्या है, गाड़ा गया। उसके बाद मरियम सुबह होते और 2-3 स्त्रियों को लेके सप्ताह के पहले दिन, यानी संडे, है ना, रविवार भी बोलते हैं, संडे को सुबह सुबह क्या है, भोर को वहाँ पर गई। यानी 3-4 बजे जैसा भोर होता है ना, फिर तो दिन निकल जाता है 3 o'clock and 4, है ना। तो 3 से 4 बजे के बीच वो लोग गए और जाके क्या है, वहाँ पर यीशु को देखा। लेकिन क्या वहाँ पर यीशु था, हैं? नहीं, जो से बोलिए, नहीं था। वेरी गुड, है ना। कैनन मुँह को ये हटाओ, कैब, हाँ वहाँ पर यीशु नहीं था ना। क्यों नहीं था यीशु, बताइए। पहले जी उठा। वेरी गुड, परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टर के लिए ताली बजाई जाए। हाँ थैंक यू। सच में क्या है, यीशु क्या है, पहले ही जी उठा। इसीलिए उसने क्या, जब वो वहाँ गई, वो वहाँ पर है ही नहीं यीशु मसीह। क्यों नहीं, क्योंकि वो तो यीशु तो पहले ही जी उठा है। रात में लिखा है, कब्रें कांप उठी, पहरुए जो वहाँ पर गार्ड लोग थे, वो लोग भी कांप के बेहोश हो गए। और जो पत्थर लगाया गया था, बड़ा सा पत्थर लगाया गया, वो अपने आप से हट गया। स्वर्गदूतों ने उसको क्या है, हटा दिए, पहरुए कांप उठे सब, और क्या, यीशु मसीह जीवित हो गया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो वचन है मैं आप लोगों को बताऊंगी। हाँ सिस्टर प्लीज खांसी में पड़िएगा। 28 का वर्सेस 5 और 6, 4, 5, 6 ये पढ़िए। मैथ्यूज जोर से प्लीज सिस्टर। Nakaba septim kaya kita dengan api la pengubat la ongum dibayar Henry utawana budaya kita ulah ong hatikan tuan septim kina kapit ba kiawat ya ujisu balasa narkina. Ini 5, 6 Ong hangni naba ulamino kunta ulah ong oki या कजकरा कबा उलाकिया उठवाई। थैंक यू सिस्टर। यहाँ पर लिखा है उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है।
हालेलुया। वचन के अनुसार जी उठा। यीशु मसीह अपने जीवित रहने के समय में क्या किया? चेलों को, अपने लोगों को बताता था कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, मुझे ऐसे ऐसे मृत्यु होगी और तीसरे दिन मैं मृतकों यानी मरे हुओं में से जी उठूंगा। कोई है जो मरे हुए में से अभी तक जी उठा है? कोई नहीं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, महान यीशु, परमेश्वर का पुत्र, वह मरे हुओं में से जिंदा हो गया। बोलता देखो तुम किसको ढूंढती हो, मैं जानता हूँ तुम यीशु को ढूंढती हो, वो यहाँ नहीं है क्योंकि वह मरे हुओं में से जी उठा है। और देखो वह स्थान देखो। ये वचन हम लोग जो है मैथ्यू में, यही हम लोग जॉन में, लूका में, लुकास में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो मुर्दों में से जिंदा हो गया और जिंदा होने के बाद वो एक नहीं कई लोगों को दिखाया। पहले मरियम को, मैरी को दिखा, फिर अपने डिसाइपल को दिखा, उसके बाद में सभी लोगों को, 500 से ज़्यादा लोगों को दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ दिया कि देखो मैं जिंदा हूँ। प्रिय लोगों, आज हमें क्या करना है? हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ है ना? बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा हुआ ना? आज हमें जरूरत है जी उठने की। किसकी जरूरत है? जी उठने की। जिंदा आज हम मरे हुए हैं। कौन कौन मरा हुआ है? डेथ कौन कौन है? कौन मरा हुआ है? हैं? कोई नहीं ना? लेकिन आज हमें क्या है, किन चीज़ों से जिंदा यानी जीवित होना है? हमारे अंदर कुछ कुछ ऐसे काम है जो हमें यीशु के पास नहीं जाने देते। हालेलुया। ऐसे तो शरीर में तो हम जिंदा है लेकिन आत्मा में मरा हुआ है। प्रभु का वचन कुरिन्थियों में लिखा हुआ, 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब क्या हो गई है, नई हो गई। तो प्रिय लोगों, आज हमें आपको अपने आप को क्या करना? नया करना, अपने आप को जिंदा करना है। यीशु तो जिंदा हुआ है। आज हमें भी ये सारी गलत चीज़ों को छोड़ के, इन सारी ऐसी चीज़ों को जिनके हम बंधन में पड़े हुए हैं, जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिसके कारण हम क्या है तुझसे मिल नहीं सकते हैं, तुझको ज़्यादा समय नहीं दे सकते, हम उनमें मरे हुए हैं। प्रभु यीशु तो हमें उनमें से क्या कर? जिला या जी उठा या जिंदा कर। हालेलुया। ऐसा हमारे लिए बोलना चाहिए क्योंकि सच में हम यीशु मसीह के लिए उसी का दिन मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ कुछ हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ कुछ चीज़ें पाई जाती हैं। आप सोचेंगे हम यीशु के पास जाएं मतलब प्रार्थना को करें, लेकिन आपके अंदर क्या होगा? कुछ ऐसा बात आज, अरे छोड़ो अभी नहीं करना है ना, नहीं करेगा। कभी कभी क्या होता, कुछ ऐसी गलतियां सबके जीवन में होती है जो जिस गलती के कारण हम यीशु के पास में नहीं जा सकते हैं। यानी कि हमें अपने पापों को छोड़कर और अपने जो है गलत बातों को छोड़कर यीशु मसीह के लिए आज अपने जीवन को देना है और उसके लिए जी उठना है। जैसे लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई, सब नई है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर किसी के जीवन में क्या, जो पुरानी बातें, गलत स्वभाव है, किसी से मेल मिलाप करने का स्वभाव नहीं है। कई लोग ऐसे हो जाते हैं जो क्या बोलते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, फिर 1-2 महीना नहीं बात करते हैं ना। जब मैं पहले के समय कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरा एक फ्रेंड थी, वो क्या थी, वो बोलती थी हम अपनी, और मेरी बेस्ट फ्रेंड वो बोलती मैं अपनी मम्मी से, मेरे माँ से 2 महीना हो गए बात नहीं करता। क्यों नहीं बात करता? नहीं करता, ऐसे ही थोड़ी सी बात हो जाते, हो गई झगड़ा, तो बात एक ही घर में है, एक साथ है, माँ ने जन्म दिया, वो बेटी है, लेकिन वो क्या करता, अपना माँ से बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? उनके अंदर ये स्वभाव है, मेरी माँ ने ऐसा क्यों बोल दिया है। क्योंकि बच्चे गलत रास्ते पे जाएंगे तो माता पिता तो बोलेंगे ना ही उनको सही लाइन में लाने के लिए, तो उसने कह के उनको डांट देने से वो बात नहीं करता है, नहीं करेगा। पर प्रिय लोगों, हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा भी एक बात, मैं क्या पहले अगर किसी से भी कोई बात होने से, रात में सोने से पहले उससे मेल मिलाप कर लेता। क्या कर लेता? बातचीत कर लेता। क्यों? क्योंकि पता है कभी कभी हर किसी घर में होता, कभी मैं भी मेरी मम्मी से कोई छोटा सा बात डांट दिया, वो पहले तो गुस्सा हो जाती, ठीक है चुप पाओ, फिर
उनको जब तक मनाएगा नहीं, जब तक बोलेगा नहीं, जब तक मुझको नींद नहीं आएगा, जब बात कर लेगा मन में संतुष्टि, अब अच्छा है, अगर कुछ हो गया तो बात नहीं किया तो और भी ले लो, है ना। इसीलिए प्रिय लोग, हमारे अंदर ये स्वभाव होना चाहिए कि हमारे लिए क्या है, क्षमा करने का होना चाहिए, है ना। यदि गलती हो गई कोई बात नहीं, इसे क्षमा कर दो। लेकिन ये बहुत ही ऐसा स्वभाव है, जल्दी से जाता नहीं है। लोग प्रार्थना भी करते हैं कि छूट जाए, कितने लोग कोशिश करते फिर भी नहीं छूट, लेकिन ये एक स्वभाव होना चाहिए। यीशु के लिए हमें इन चीज़ों को, जो हमारे अंदर रुकावट है, इनको हटा के इनमें से निकलना है। हालेलुया। इसमें से निकल के हमें जिंदा होना है कि नहीं। ये स्वभाव को छोड़ के मेल मिलाप का, किसी की यदि बुराई करते हैं उसको छोड़ के अच्छे से अपना जीवन जीना चाहिए। हमारा यीशु मसीह आज के दिन जिंदा हुआ है, तो हमें भी अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर यीशु में नई सृष्टि होना है और उसमें हमें जिंदा होना, और भी यीशु में बढ़ना, और भी बढ़ना। जो यीशु से पास में जाने के लिए जो बातें हैं उनको दूर कर देना है, और जो यीशु के करीब में ले जाता है, यानी यीशु से हमारा मेल मिलाप कराता है, उस बातों को हमें मानना चाहिए। मान लीजिए आपका किसी से कोई बात हो गया, आपके मन में नहीं हम इससे नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, क्योंकि ये इसने मुझसे ऐसे क्यों बोला, है ना। फिर भी आपके अंदर ये होना चाहिए, हे प्रभु हमने ऐसे कहा है, प्रभु हमें क्षमा कर। हम ठीक है, आपको भी क्षमा करता है, क्योंकि पतरस भी कहते हैं यदि मेरा भाई पाप करे तो कितनी बार क्षमा करे। वो यीशु कहता 7 के 70 गुना, है ना। 70 गुना। तो कहने का मतलब है ऐसा ही हर एक के अंदर स्वभाव होना चाहिए। तो प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। वचन तो बोलेंगे तो बहुत है, क्योंकि आप लोग सब इसमें बाइबल में जानते भी, मैथ्यू में, लूका में, मार्क में, इस प्रकार से 4 सुसमाचार है, सब में यीशु मसीह के जी उठने के विषय में बताया गया। हम लोग पढ़े भी। तो मरियम गई सुबह सुबह यीशु के पास जाके, कब्र पर गई और जाके उसने देखा पत्थर नहीं है। वहाँ जो एंजल्स लोग थे, जो स्वर्गदूत थे, उनने बोला कि तुम मरे हुओं को जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो। यानी हमारा यीशु मसीह तो जिंदा हो गया है, अब उसे इन मोरा हुआ लोगों में क्यों ढूंढ रही हो। जाओ और जाके लोगों को, भाइयों को बताओ, यानी अपने जो है चेलों लोगों को जाके बताओ कि यीशु जिंदा हुआ। तो प्रिय लोगों, सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ। आज हम उसका क्या है, खुशियों को, उसके जी उठने की प्रार्थना को किए ईस्टर को, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिल के एक साथ उसकी स्तुति आराधना करने के लिए करते हुए धन्यवाद। और साथ ही साथ जैसा कि अभी हम सुन रहे हैं कि हमारे जीवन को क्या है, यीशु के लिए देना है, और हमारे लिए क्या है, यीशु में नया नया बनता है। पुरानी बातों के लिए मर के नई बातों के लिए हमें क्या है, जीना है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें।